हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? अन कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स। ओके, तो टोटल जो बॉल्स हुई हमारे पास वो कितनी हुई पहले वो देख लो। 5 प्लस 3 यानी कि 8 बॉल्स हो गई हमारे पास टोटल। इनमें से दो बॉल आपको चूज करनी है, तो फर्स्ट एन की वैल्यू हो गई 2, ये ध्यान रखना। 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना व्हाइट बॉल्स के लिए। तो व्हाइट बॉल के लिए बनाना है, इसका मतलब ये आपका सक्सेस केस है ना। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा पी एंड क्यू, यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 5 ऊपर और 8 नीचे। नॉट गेटिंग यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 3/8। पहले बताओ, ये दोनों चीज तीनों चीज समझ में आ गई क्या? क्लियर है? ठीक है। अब आपको टू बॉल्स आपको चूज करनी है, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स डिनोट्स द व्हाइट बॉल्स चूजन, एक्स डिनोट्स द व्हाइट बॉल्स चूजन। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं चांसेस आपके पास? या तो 0 व्हाइट बॉल होगी, या 1 व्हाइट बॉल होगी, या 2 व्हाइट बॉल होगी। ऐसे हो सकता है ना। या तो एक बार में निकाली कोई व्हाइट बॉल नहीं निकली, एक बार निकाली 1 व्हाइट बॉल निकल गई, एक बार निकाली 2 व्हाइट बॉल निकल गई। तो ऐसे तीन केसेस बन गए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी बनाता हूं एक्स इक्वल्स टू आर के हिसाब से, तो फॉर्मूला क्या रहता है? एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। ऐसे रहेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पर एन की कितनी दे रखी? 2 दे रखी, तो 2 CR। पी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5/8 पावर में आर। क्यू की वैल्यू है 3/8 पावर में एन माइनस यानी 2 - आर। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसको ले रहा हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं, एक एक केस बनाते हैं ना। तो एक सेकेंड, इस पर भी कर दोगे कॉपी, दोनों स्लाइड में तीनों में मिला के एक साथ ही। अब देखो, x की वैल्यूज 3 होगी, तो 3 यहाँ पर वैल्यू आपके पास निकलने वाली है। तो तीनों वैल्यू निकालता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले पी एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर बात करें, तो 2 CR की वैल्यू 0 हो जाएगी। 5/8 आर की वैल्यू 0, 3/8 2 - 0। ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई ये 1 हो गया, और ये 3/8 की पावर 2, 3 3 9, 8 8 64। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 1 की अगर बात करें, तो 2 C 1, 5/8 आर की वैल्यू हो गई है 1, 3/8 2 - 1। देखो, 2C 1 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5/8 3/8। तो 2 × 5/8 × 3/8 कितना हो गया? 2 5 10, और ये हो गया आपके पास 30। कट हो रहा है क्या? कट कर। 4 5 3 कितना हो गया आपके पास? ये 15, और 4 8 32 हो गया। नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 2 की अगर बात करें, तो 2C 2, 5/8 2, 3/8 2 - 2। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो ये हो गया 25/64। बस। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा 0 1 और 2। देखो, 2 के लिए वैल्यू क्या होगी? 25/64। 1 के लिए होगी 15/32। 0 के लिए होगी 9/64। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।